अब हर एक का मसला ये होता है कि जी स्किन हमारी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, स्किन से मुराद सिर्फ ये नहीं, आपके चेहरे की स्किन, आपके हाथ की स्किन, आपके नेल्स, आपके बाल हों, आपके सर की जेल जो होना है, ये भी आपकी स्किन में शामिल होती है। लेकिन मसला ये होता है कि हम तवज्जो नहीं देते हैं, और अगर दे भी देते हैं तो एक आध दफ़ा देते हैं और उसके बाद होता ही है कि हम भूल जाते हैं कि शायद हमने अपना ख्याल रखना। आपकी कोहनी हो गई, घुटने हो गए, आपके पाँव हो गए, सिर्फ चेहरे को ही अपनी स्किन मत समझा करें, पूरी बॉडी आपकी स्किन में आती है। आपका नेक का एरिया हो गया, आपकी थाइज हो गए, तो ये इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना। और खुदा न खास्ता अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो अपने टोटकों से इसको सही करने की कोशिश ना करें, डॉक्टर से रुजू कर लें। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर काशिफ मलिक ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है स्पेशली कि जी आप अपने चेहरे पे बड़ी तवज्जो देते हैं, जो भी क्रीम है, जो भी ट्रीटमेंट है आपने चेहरे का करवाना है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आज जब हम स्किन की बात करें ना, हम नेल्स शुरू करें कि जी नेल्स आपकी बॉडी का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन हम भूल जाते हैं ना। देखिए, नेल्स तो आपकी बॉडी का पूरा इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी, वो बताता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। देखिए, नेल्स ग्रो नहीं हो रहे होते हैं, कम ग्रो हो रहे होते हैं, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फंगस मेरे पास बहुत आता है, और मैं ऑन एयर ये कहना चाहूँगा कि नेल निकलवाने का कोई फ़ायदा सच नहीं होता। अच्छा। फिर से वैसा निकालते हैं, एक इन ग्रोइंग टो नेल आता है या फिंगर नेल आता है, उसके अंदर मैं बताता हूँ एक ख़ास लिग्नोकेन वाली क्रीम होती है, मैं कहता हूँ उससे स्ट्रेट काटें आप। तो इन सब चीज़ों का बड़ा फ़ायदा है कि आपको आसानी हो जाती है आगे के लिए। फंगल के लिए बहुत अच्छी एंटी फंगल टैबलेट्स आई हुई हैं, आइट्रोविन के नाम से, आइट्रोकोनाजोल है, वो मैं रोज़ यूज़ कराता हूँ। लेकिन आई एम अ वेरी इन्वेस्टिगेटिव डॉक्टर, मैं पहले LFT ज़रूर करवाता हूँ। मैं कहता हूँ LFT कराएं ताकि कोई लिवर फंक्शन का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर हम स्टार्ट नहीं करते। हाँ, प्रेग्नेंट फीमेल्स और लैक्टेटिंग मदर्स को हम सिर्फ लोकल पे रखते हैं। ये भी मैं बता देता हूँ कि आप लोग भी माशाल्लाह इंटेलिजेंट है कि हम पहले काउंसिल करते हैं। नेल के रिजल्ट्स आते आते 3 से 6 महीने लगते हैं। वी डोंट हैव अ मैजिक वैंड जो एक दिन में ठीक हो जाए। तो इसके जैसे गर्मियों में आजकल बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं हमारे पास, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि गर्मी की जल्दी बीमारियां कौन सी हैं। यूजुअली गर्मी, ठीक है जी, गर्मी के दाने हैं जो कि मिलिया रूब्रा कहलाते हैं, उसके लिए कूल पिक्स लोशन आ रहा है, स्कैबिन सोप है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दाद को मैं स्पेशल हाईलाइट करूँगा, दाद इज़ फंगल इन्फेक्शन। अच्छा, ये अलग चीज़ है, और चंबल जो है वो है एक्जिमा, ये अलग चीज़ है। अच्छा, दोनों का लोगों ने एक ही ट्रीटमेंट यूज़ किया हुआ है और दोनों के अलग ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, दाद में आपको बाकायदा रिंग दिखेंगी और आपको जो चंबल है उसमें बाकायदा उभरा हुआ दिखेगा। रीजंस अलग हैं, इसकी पिक्चर्स अलग हैं। फिर आपको पसीने के मसाइल होते हैं, खारिश बहुत कॉमन है आजकल जो स्केबीज के फॉर्म में आ रही है। ठीक है, और साथ साथ सर में दाने जो होते हैं, फॉलिकुलाइटिस हो जाते हैं। लोग अक्सर बेचारे परेशान होते हैं कि बालों की जड़ों पर दाने निकल आए उसकी वजह से। तो देखिए, इन सब चीज़ों का मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इन्वेस्टिगेशंस कराना ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशंस में ये होता है कि आपको हेल्प आउट करता है कि आप बेसिकली चाहते हैं, जैसे हम फेस की बात करें तो उसके अंदर IgE बहुत ज़रूरी है, ये आपकी सेंसिटिविटी का बताता है। CPSR जो डार्क सर्कल्स बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, डल कॉम्प्लेक्शन, मेलेस्मा, ये है। हार्मोन्स हम अक्सर भूल जाते हैं, T3, T4, TSH, ये हार्मोन का प्रॉब्लम मेल्स में भी होता है। ठीक है, RBS जो कि रैंडम ब्लड शुगर है, ये भी डलनेस का, और लिवर फंक्शन टेस्ट जो कि आपके पैचेस बताता है आपकी बॉडी पे हों। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन देखिए मैं कहता हूँ कि हमें जड़ से उसको ठीक करना है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बॉडी पे पैचेस हो जाते हैं, नीज पर हो जाते हैं, हाथों पे आते हैं। एक बहुत कॉमन आ रहा है, यंग लड़कियाँ आ रही हैं, गर्दन बिल्कुल डार्क हुई हुई है। एक मेन रीज़न है उसका एक्थेंथोसिस नाइग्रिकन्स हम कहते हैं, उसमें हम शुगर लेवल्स चेक कराते हैं। आजकल बच्चों का प्रॉब्लम ये कि रात को दिन को रात बनाया हुआ है, एक सिकैड्रियन रिदम होता है। मैं पेरेंट्स को हमेशा हर शो पे कहता हूँ, दोबारा बोलूँगा, रात को 9 बजे मोबाइल फ़ोन्स ले लिया करें ताकि बच्चे जल्दी सोएं, जल्दी उठें। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी हैं ये। चिकन की जगह अगर देसी अंडा, देसी चिकन खाएं तो आपके हार्मोन्स बैलेंस ख़राब नहीं होता। दूसरा ये कि आजकल लोगों को बहुत अजीब सी स्ट्रेसेस हैं, हमारा जो ईटिंग हैबिट्स है उसको भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप अभी भी देखें, जो हमारा तरीका है सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना, दैट इज़ अप्रोप्रिएट। फंगल इन्फेक्शंस के लिए मैं हमेशा कहूँगा, उसमें आप देखिएगा रिंग्स बने हुए होंगे, ठीक है ना, और बीच में से कोई नॉर्मल होगी स्किन और बेइंतहा खारिश होती है। अच्छा, प्लीज़ ये बता दूँ कि फंगल इन्फेक्शन से दूसरे को लग सकता है, तो प्लीज़ आप लोग तौलियाएँ अपनी अलग अलग रखें। आपको इस्तेमाल वो वाली तौलिया करनी जो आपकी अलग हो। ट्रीटमेंट्स आते हैं, अगर ज़्यादा है तो एंटी फंगल हम दे देते हैं। अच्छा, एक्जिमा जो है वो लगने वाला नहीं होता। एक्जिमा जैसे यूजुअली कुछ लोग घड़ी पहनने से हो जाता है, कुछ लोगों को किसी एलर्जी की वजह से हो जाता है, वो लगने वाला नहीं होता, लेकिन उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं अगर आप सही जगह पे सही उसको ट्रीट करें। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, एंटी एलर्जिक देना ज़रूरी होता है, जिसमें जेमस्टाइन टैबलेट होती है, वो बहुत अच्छी होती है। डॉक्टर साहब,
आपने बहुत ही इसको कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच एंड वुड लाइक टू इनवाइट यू वंस अगेन। आज वक्त की कमी की वजह से, लेकिन ये बड़ा अहम इशू है, बड़ा अहम मुद्दा है। अपने स्किन, जैसा महक ने कहा कि सिर्फ चेहरे के नहीं, बाकी जो पूरा जिस्म है वो भी उतना ही ज़रूरी है आपके स्किन के हवाले से।